नमस्कार दोस्तों, बीजीएस क्लासेस में मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं। कहा जाता है ना, मनुष्य उसका इतिहास मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्यों से पहले का है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है, अर्थात आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। यानी कि उस समय मनुष्य जो था उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। मनुष्य यानी जीवों का छोटा स्वरूप जो है वो जल से ही उसका शुरुआत हुआ था। तो यह जो है अरावली पर्वत जो है हवा से, जल से इत्यादि से अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई धीरे धीरे छोटी होती चली गई। जबकि हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय नया बलित पर्वत है, इसलिए इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसका उत्थान हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फैलाव के बारे में। तो यह जो है यहाँ गुजरात से, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैली हुई है। यानी इसकी फैलाव को अगर हम देखेंगे तो इधर पड़ जाता है कच्छ का रण, और इधर पड़ जाता है थार का रेगिस्तान, इधर हिमालय पहाड़, और इधर आ जाता है गंगा की मैदान। यानी कि अगर हम जब देखते हैं इसका तो जो है इधर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसकी कुल लंबाई को जब हम देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर में से अकेले राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 550 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान में इसका 80 से 85% भाग अरावली का राजस्थान में ही पड़ता है। रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो जैन धर्म का जो प्रसिद्ध मंदिर है दिलवारा मंदिर, ये भी अरावली का ही पार्ट है। उसके बाद यहीं पर जो है राजस्थान के माउंट आबू में सबसे बड़ा शिखर है जिसको हम कहते हैं गुरु शिखर। यह राजस्थान के सिरोही जिला में पड़ता है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी यही है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जाती है और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लेता है। और उस रिपोर्ट में ये था कि जिस श्रृंखला यानी जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम होगा उसको अरावली की भाग नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है और दूसरा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 70 मीटर है, तो इसको अरावली रेंज से बाहर माना जाएगा, यानी अरावली रेंज में नहीं माना जाएगा। यानी इसमें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो कानून है इसके दायरे में नहीं आएगा। और यहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है देखने के लिए मिलेगा कि अगर दो श्रृंखलाओं के बीच यानी दो पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर का गैप रहता है तो वो भी अरावली श्रेणी का भाग नहीं माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक श्रृंखला इधर है और एक श्रृंखला इधर है, तो इसके बीच अगर 500 मीटर का गैप हो गया तो उसको भी अरावली श्रेणी का भाग नहीं माना जाएगा। तो ये रेयर केस देखने के लिए मिलता है। पहला केस में लगभग 90% हिस्सा ऐसे हैं जो अरावली श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, खास करके पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में जो है थार रेगिस्तान का फैलाव देखने के लिए मिलता है। अरावली श्रेणी जो है वो बॉर्डर का काम करता है, अर्थात इधर से जो रेत बड़ी धूल है वगैरह है उसको आने से रोकने का काम करती है। और ऐसे क्या होगा कि जब ये पहाड़ ही नहीं बचेगी तो पूरा जो है बालू वगैरह वो भारत के उत्तरी भारत में, यानी उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में जाने लगेगी। और इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि जहाँ जो पैदावार अच्छी हो रही थी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में, वहाँ पर आपको रेगिस्तान देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पर जो है पर्यावरण को भी प्रभाव पड़ेगा, और पर्यावरण पर प्रभाव जब पड़ेगा तो वहाँ पर जो है बारिश की भी कमी देखने के लिए मिल सकती है। और ऐसे क्या होगा, इससे जो है जलस्तर कम होते चला जाएगा। अब ये चीज़ है। अब पर्यावरण को बचाना सबके लिए ज़रूरी है। जब एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाता है वहीं हजारों पेड़ों को काटी जाती है तो ये बड़ी दुख का विषय बन जाता है। आप लोग दिल्ली के बारे में जानते होंगे कि दिल्ली की क्या स्थिति है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है।
दिल्ली की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि प्रदूषण का क्या हाल देखने के लिए मिलता है। आप देख रहे हैं कि यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी कितनी प्रदूषित होती चली जा रही है। चाहे सरकार इसकी हो चाहे सरकार उसकी हो, कोई भी अभी तक यमुना नदी को स्वच्छ नहीं कर पाई है। अरावली केवल पहाड़ी नहीं है, अरावली भारत की आन बान शान है। अरावली हमारी संस्कृति की पहचान है। ना जाने कितनी आक्रांताओं को रोका है, ना जाने कितनी वीर गाथाओं को अरावली ने अपने अंदर समेटा है। इसलिए अरावली केवल पहाड़ी नहीं है, अरावली हमारी संस्कृति की पहचान है। धन्यवाद।